Assalamu alaikum students. Today we discuss about the most important topics, that is the skewness and kurtosis. तो skewness देखें, skewness क्या है? A distribution in which the values equidistant from the mean have equal frequencies is defined to be symmetrical, and any departure from symmetry is called skewness. Skewness क्या है? Any departure from symmetry. तो सिमेट्री क्या है? तो देखिए, आप सिमेट्रिक को पहले डिफाइन करें कि डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यूज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीन. आपके पास वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी तमाम ऑब्जर्वेशन जो है वो मीन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, and having equal frequencies is defined to be symmetrical, and any departure from symmetry is called skewness. It is important to note that that in a perfectly symmetrical distribution the mean, median and mode coincide. Coincide means के mean, median, mode आपके पास symmetrical, perfectly symmetrical distribution में all of them are equal, and that the two tails of the distributions are equal in length from the mean. और दोनों जो साइड्स आपके पास होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के वो इक्वल होंगे. ये देखें, ये दोनों टेल्स, राइट टेल और लेफ्ट टेल, दोनों आपके पास इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, और मिड में आपके पास मीन, मीडियन, मोड होगा. और मीन, मीडियन, मोड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या होंगे? इक्वल होंगे. मीन इक्वल होगा मीडियन, मीडियन इक्वल मीन. ठीक है, नाउ आगे देखें. These values are pulled apart when the distribution departs from symmetry, and consequently one tail becomes longer than the other. If the right tail is longer than left tail, the distribution is said to have a positively skewness. अच्छा, जब अगर आपके पास right tail longer हो जाए then left tail से, तो आपके पास क्या होगा? वो positive skewness होगा, positive skewness. और पॉजिटिव स्क्यूनेस में आपके पास मीन ग्रेटर होगा मीडियन से, एंड मीडियन ग्रेटर होगा मोड से. यानी मोस्ट, इन दोनों से आपके पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो मीन की होगी, और मोड की सबसे लेस वैल्यू होगी. मीडियन जो है वो मोड से ग्रेटर होगा बट लेस होगा मीन से. ये आपके पास कब होगा? जब आपके पास पॉजिटिव स्क्यूनेस हो, यानी राइट टेल आपके पास लॉन्गर हो लेफ्ट टेल से. Next, the left tail is, if the left tail is longer than right tail, the distribution is said to be negatively skewed or negative skewness. ये देखिए, अगर लेफ्ट टेल लॉन्गर हो जाए तो आपके पास जो रिलेशनशिप होगा मीन, मीडियन, मोड का, वो कैसे होगा कि मोड ग्रेटर होगा मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होगा मीन से. तो इस सिचुएशन में आपके पास मीन की वैल्यू सबसे लेस होगी, और मोड की वैल्यू जो है वो मोड सबसे हाईएस्ट होगा. ठीक है, मीडियन जो है वो मोड से तो लेस होगा बट मीडियन मीन से ग्रेटर होगा. ये आपके पास कब होगा? नेगेटिव स्क्यूड में. ठीक है, ओके. बाय कार्ल पियर्सन. कार्ल पियर्सन क्या है? ये एक स्टेटिस्टिशियन थे. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज डिनोटेड बाय एस के, and the coefficient of skewness sk is equals to mean minus mode divided by standard deviation. ये उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला बताया था कि मीन को मोड से माइनस, मोड को मीन से माइनस करे एंड देन डिवाइड करे स्टैंडर्ड डिविएशन पे, तो आपके पास क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा. We know that the mode is sometimes ill-defined and is difficult to locate by the simple methods. It is therefore replaced by its equivalent from empirical relation holding good in moderately skewed distributions. The Pearson's in coefficient of skewness then becomes okay. जब आपके पास मोड जो है वो फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाए तो आप क्या करते हो? उनके एम्पेरिकल रिलेशन को यूज करके मोड की जगह, ये देखें वो रिलेशन यूज किया है कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन. तो आपने क्या करना है? मीन माइनस मोड की जगह 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. तो फिर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा? ये फार्मूला होगा. ठीक है, ये बाय कार्ल पियर्सन है. नाउ द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बॉलिज क्या है? बॉलिज जो है, तो ये हमारे पास एक ब्रिटिश स्टेटिस्टिशियन थे, आर्थर लियोन बॉली उनका नाम था. तो उन्होंने क्या कहा है कि आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो क्वार्टाइल्स है आपके पास, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, उनके थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हो
कि मतलब जो कोफिशिएंट है उन्होंने कहा है कि इट इज बेस्ड ऑन मीडियन एंड टू क्वार्टाइल्स। तो ये देखें टू क्वार्टाइल्स को ऐड करके अपर एंड लोअर को ऐड करके -2 मीडियन करके एंड देन डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। तो ये आपके पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इट लाइज वैल्यूज बिटवीन 0 एंड +-1। ठीक है, ये रेंज है। नाउ नेक्स्ट देखें, another measure of skewness that is often used is the third moment expressed in the standard units and is given by। अब another measure हम इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं coefficient of skewness को थर्ड मूवमेंट से। देखें थर्ड मूवमेंट डिवाइडेड बाय सिग्मा पावर 3। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन की पावर आप लोग ने 3 लेनी नहीं है। तो ये फॉर पॉपुलेशन डेटा है। देखिए पॉपुलेशन डेटा है, सो पॉपुलेशन मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट पॉपुलेशन का किस चीज से डिनोट करते हैं, μ3 से। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है पॉपुलेशन डेटा के लिए वो सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन डेटा के लिए सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो ये आपके पास ये नोटेशन जो है पॉपुलेशन के लिए, तो यहाँ से हम नोटेशन को देख के हमें पता चल रहा है कि ये फॉर पॉपुलेशन डेटा है। अब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर सैंपल डेटा के लिए आपके पास क्या होगा, तो आपने फार्मूला सेम है बट नोटेशन जो है वो सैंपल वाली यूज करनी है। सैंपल मूवमेंट, थर्ड सैंपल मूवमेंट m3 से डिनोट किया जाता है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो s से डिनोट किया जाता है। तो s पावर 3 ले लें, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर सैंपल डेटा आ जाएगा। This coefficient for most distribution will be between -2 and +2। ठीक है ना, ये रेंज बता रहे हैं। If the coefficient is greater than 0, अगर आपके पास जो coefficient है, coefficient of skewness 0 से greater आ जाए तो क्या होगा, the distribution or curve is positively skewed। देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं ना उनसे हमें पता चलता है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो अगर आपका रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आया है, ग्रेटर देन 0 मीन्स के +1 या इस तरह से कुछ कोई और वैल्यू आई है, तो इट मीन्स दैट कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है या आपकी जो कर्व होगा वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, यानी उसकी जो राइट टेल है वो लॉन्गर होगी एज कंपेयर टू लेफ्ट टेल। बट इफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज लेस देन 0 देयर इज नेगेटिव स्क्यूनेस। लेकिन अगर आपका जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उस वो आंसर जो है वो आपके पास लेस देन 0 आता है, लेस देन 0, तो आपके पास क्या होगा, वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। नेगेटिवली स्क्यूड मींस कि आपके जो कर्व का जो लेफ्ट टेल होगा वो लॉन्गर होगा एज कंपेयर टू द राइट टेल। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस और कर्व द कोफिशिएंट इज 0। अच्छा, अब अगर आपके पास फिर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का रिजल्ट 0 के इक्वल आता है तो इट मीन्स दैट कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, यानी मीन मीडियन मोड आर इक्वल। और अगर आपके पास क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड में हमने क्या पढ़ा था कि जो मोड होता है, मोड वो आपके पास लेस होता है मीन से और मीडियन से। मीन ग्रेटर होता है मीडियन से, मीडियन ग्रेटर होता है मोड से। ठीक है, लेकिन नेगेटिवली स्क्यूड में हमने पढ़ा था कि मोड ग्रेटर होता है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होता है मीन से। और सिमेट्रिकल में ये तीनों जो है वो हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, कर्टोसिस। तो देखें कर्टोसिस हम करते हैं फोर्थ मूवमेंट मेजर करने के लिए। ये देखें, द डिग्री ऑफ पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ यूनिमोडल फ्रीक्वेंसीज कर्व इज कॉल्ड कर्टोसिस। कर्टोसिस हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के पीकनेस या उसके फ्लैटनेस के बारे में बताती है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन पीक पे है या उसकी शेप कैसी है। ठीक है, when the value of a variable is close to the mode in such a way that peak of the curve become relatively high, the curve is leptokurtic। आपके पास क्या है, when the values of a variable is close to the mode in such a way that the peak of the curve becomes relatively high, तो आपके पास leptokurtic होगा। if the curve is flat topped
the curve is platykurtic, and the normal curve which is nor lepto and nor platykurtic is called mesokurtic. तो आपके पास ये देखिए, आप शेप से आपको क्लियरली समझ आएगी। ये देखिए आपके पास अगर जो कर्व है वो बहुत ये देखिए, ये जो आपके पास लेप्टोकर्टिक है, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल कर्व होता है ना, वो आपके पास जो हमने सिमेट्रिक में अभी पढ़ा है नॉर्मल कर्व, कि आपके पास क्या है, इक्विडिस्टेंट हो, मीन मीडियन मोड आपके पास उसमें इक्वल हो, तो वो आपके पास मेसोकर्टिक कहलाती है। लेकिन अगर आपके पास वो जो कर्व है बहुत फ्लैट है तो आपके पास प्लेटोकर्टिक होगा, और अगर वो बहुत पीक पे है तो आपके पास वो लेप्टोकर्टिक होगा। ये देखें, ये वाला कर्व जो है बहुत पीक पे है तो आपके पास क्या है, लेप्टोकर्टिक है। आगे देखें, आगे क्या है, कर्टोसिस इज यूजुअली measured by the fourth standardized movement। fourth standardized movement से इसको usually measured by the fourth standardized movement। और मूवमेंट रेशो देखें, मूवमेंट रेशो जो सेकंड मूवमेंट रेशो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, फोर्थ मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो आप या तो आप कह सकते हो कि इट इज यूजुअली मेजर्ड बाय द फोर्थ स्टैंडर्डाइज्ड मूवमेंट और द मूवमेंट रेशो, और वो मूवमेंट रेशो क्या है, μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर। μ4 मींस कि फोर्थ मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर, whose values for normal distribution is equals to 3। अच्छा, अब यहाँ पे बीटा 2 की वैल्यू, कर्टोसिस को बीटा 2 से मेजर किया जा रहा है, ठीक है। तो बीटा 2 और स्क्यूनेस को कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से मेजर करते हैं, जिसको हम एस के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए कर्टोसिस में आपके पास बीटा 2 से चूंकि मेजर किया जा रहा है, सो हम बीटा 2 के रिजल्ट पे के बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेसोकर्टिक है, लेप्टोकर्टिक है या प्लेटोकर्टिक है, ठीक है। तो अब देखें, अगर आपके पास बीटा 2 की वैल्यू आती है 3, ठीक है, बीटा 2 इज इक्वल्स टू 3, तो इट मीन्स दैट कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन मीडियन मोड इक्वल है, उसके जो मीन से जो वैल्यूज का डिस्टेंस है वो आपके पास इक्वल है, ठीक है। ये देखें, बीटा 2 इज इक्वल टू मीन्स मेसोकर्टिक, मेसोकर्टिक हम यहाँ पे उसको कह रहे हैं कि आपके पास मीन से वैल्यूज का डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। बट इफ बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 तो क्या मतलब होगा उसका, कि वो आपके पास लेप्टोकर्टिक है। बीटा 2 इज, ये देखें, अगर आपके पास बीटा 2 जो है वो 3 है तो आपके पास शेप जो होगा वो मेसोकर्टिक, यानी ये वाली शेप आपके पास आएगी, कि आपके पास क्या है, मीन जहां पे मिड में मीन मीडियन मोड होगा और मीन से जो वैल्यूज का डिस्टेंस होगा वो इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मेसोकर्टिक। अब आप अगर आपके पास जो बीटा 2 है वो ग्रेटर देन 3 आती है, उसका रिजल्ट ग्रेटर देन 3 आ रहा है आपके पास, तो उसका मतलब होगा कि वो आपके पास लेप्टोकर्टिक, मींस के वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत पीक पे है, ठीक है, ये वाली कर्व बनेगी। और अगर रिजल्ट बीटा 2 का रिजल्ट जो है वो 3 आ रहा है तो वो प्लेटिकर्टिक, मींस कि आपके पास ये वाली शेप, ठीक है, ये देखें प्लेटिकर्टिक। तो ये क्या है, आज हमने क्या पढ़ा, कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस, ठीक है, कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।